कैपकट वीडियो एडिटिंग चैप्टर 6 में हम लोग देखने वाले हैं कलर ग्रेडिंग या फिर जिसको बुलाते हैं एडजस्टमेंट्स। इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये वाला वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको अपना वीडियो सिलेक्ट करना है और एडजस्टमेंट के लिए दो तरीका रहता है, या तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स या फिर डायरेक्टली जो हमारे एडजस्टमेंट में पैनल दिया रहता है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, एनिमेशन के बाद आपको मिलेगा ट्रैकिंग और उसके बाद रहता है एडजस्टमेंट्स। तो अगर हम लोग एडजस्टमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है वो प्रो हैं। हालांकि अभी प्रो शो कर रहा है, कभी कभी ये फ्री भी रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्वाइन प्रो नहीं किया हूँ तो इसलिए ऐसा शो कर रहा है ये। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि चाहे आपने प्रो ना खरीदा हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉगिन करके रखते हो तो जो जो कुछ प्रो फीचर्स दिखा भी रहे थे वो भी आपके फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको लॉगिन हमेशा कर लेना है। तो अभी हम लोग ऑप्शन को देखते हैं कैसे करना है कलर ग्रेडिंग डिटेल में। सबसे पहले तो ऑटो एडजस्ट, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो कैपकट क्या करेगा, अपने हिसाब से सीन को एनालाइज करेगा और अपने हिसाब से कुछ कलर ग्रेडिंग करके दे देगा। तो अगर आप बिफोर आफ्टर देखना चाहो तो मैंने दोनों लेयर एक ही जगह लगा रखा है। अगर मैं ऊपर वाला हाइड कर दूं तो आपको ओल्ड दिखाई देगा कि हमारा पहले ऐसा था, एडजस्ट करने के बाद कुछ ऐसा बना है, लेकिन हालांकि ये इतना अच्छा नहीं बना है तो हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट था कलर मैच टूल। अगर आपको दो सीन के बीच में कलर को मैच करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलर फिल्टरिंग, तब आप वो यूज़ कर सकते हो, जो कि मोस्टली आपने देखा रहेगा। अगर आपने कभी यूज़ किया डाविंची रिजॉल्व तो उसमें ये ऑप्शन रहता है। हम लोग यहाँ से एक कलर ग्रेड पिक करेंगे और उसको किसी और के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तब ये काम आता है। और इंटेंसिटी कितना रखना है आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये काम करता है, लेकिन ये भी ज़्यादा यूज़ होता नहीं है क्योंकि ये भी उतना काम का है नहीं। नेक्स्ट है कलर करेक्शन, आप ऑन कर सकते हो, जिससे ये क्या करेगा, अपने हिसाब से चीज़ों का कलर को एडजस्ट कर देगा। अभी अगर मैं ऑटो एडजस्ट करूँ तो आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा बेटर रिजल्ट हम लोग को मिलेगा पुराने वाले से। और इसका अगर इंटेंसिटी 100 कर दें तो अभी अगर हम लोग चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है हमारा सीन। पहले ये ऐसा था और अभी इसका कलर चेंज होकर इस तरह से हो गया है। लेकिन हमेशा रिजल्ट सेम नहीं मिलता, तो हम लोग मैनुअली ही करने वाले हैं और पूरा डिटेल में सीखेंगे कि मैनुअली कैसे करना है। तो मैं जितने भी ऑटोमेटिक वाले हैं रिमूव कर देता हूँ। और थर्ड रहता है लट, जिसको बोलते हैं लुकअप टेबल्स। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कलर प्रीसेट है या फिर अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है जिसको आप यूज़ करना चाहोगे एज ए कलर, तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये ऑलरेडी शो नहीं करता, आपको डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास एल शो नहीं कर रहे क्योंकि एल जब भी आपको यूज़ करना रहेगा तो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है एडजस्टमेंट में आके। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट में आना है और फिर यहाँ पे एल में जाना है और आपको क्यूब या फिर 3DL फाइल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जो कि मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो मैं आपको एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे मेरे को आना है अपना एसेट्स लाइब्रेरी में और यहाँ पे मेरे पास एल रहेगा, जो कि ये रहा प्री एल। और यहाँ पे मेरे को सारे के सारे 35 एल जो हैं इसको सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे प्रीसेट्स आ जाएंगे और जो भी यहाँ पे इंपोर्ट होगा यहाँ से अब मैं ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एक बार वेट करते हैं तो इसके इंपोर्ट होने तक का, फिर हम लोग देखेंगे यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे अभी मेरा आ गया और आपको कलर पैलेट भी दिख रहा होगा, जैसे कि ऑरेंज है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, ये वीडियो सिलेक्ट करूँ और अगर मैं यहाँ पे अभी जाऊँगा एल में और इसका नाम है पैलेडिन, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएगा सारा कलर। और अगर आप किसी ऊपर भी होवर करते हो तो उससे क्या इफेक्ट आने वाला है वो भी डायरेक्टली दिखा देता है। अगर हम लोग यहाँ से पैलेडिन ले लें तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक ऑरेंज फिल्टर लग गया। तो एल इस तरह से काम करता है, आपके पास ऑलरेडी कलर प्रीसेट है, आपको बस उस प्रीसेट को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये भी उतना खास नहीं रहता क्योंकि जैसे मैंने बताया ये सारे प्रीसेट हैं और हर क्लिप में आपको सेम इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जो मेन हम लोग यूज़ करने वाले रहेंगे वो रहते हैं ये वाले एडजस्ट ऑप्शंस, मैनुअल एडजस्ट, HSL कर्व्स, कलर व्हील और आखिरी में आपको मिलेगा मास्क। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया को ही कलर करना है, बाकी एरिया को कलर नहीं करना है, तो आप मास्क यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला अगर आप एडजस्ट में जाओगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर में दो टाइप का रहता है, एक रहता है वार्म और एक रहता है कोल्ड। वार्म मतलब अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये येलो कलर हो जाएगा। तो अगर आपका कोई ऐसा सीन है जो नॉर्मल दिख रहा है और आपको उसमें दोपहर टाइप का आफ्टरनून इफेक्ट डालना है या फिर मॉर्निंग इफेक्ट डालना है, तो वार्म उसको कर सकते हो। सेम अगर आपको इवनिंग इफेक्ट बनाना है या फिर आपको ठंडा एरिया शो करना है, बर्फीला एरिया, तो आप कोल्ड इफेक्ट शो कर सकते हो ताकि ऐसा लगेगा जैसे बर्फीला एरिया में है। तो उसके लिए काम आता है। टिंट में दो कलर रहता है, एक रहता है ग्रीनिश और एक रहता है पर्पल। सेचुरेशन हमारे कलर के डेप्थ को कंट्रोल करता है, मतलब इसमें हम लोग कलर के साथ साथ उसको और गाढ़ा कर सकते हैं या फिर काला कर सकते हैं। तो अगर मैं सेचुरेशन बढ़ा दूँ आपको दिखाई देगा कि जितने भी कलर हैं वो एनहांस हो जाएंगे और ज़्यादा, और थोड़े रेडिश लाइट इसमें आ जाएगा। और अगर पूरा बैक कर दूँ तो ये पूरा ग्रे स्केल हो जाएगा, मतलब
ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, तो सेचुरेशन उसके लिए रहता है। नेक्स्ट एक्सपोजर, जो कि हमारे लाइट को कंट्रोल करता है, ये पूरा सीन को और ब्राइट कर देगा। कॉन्ट्रास्ट हमारे लाइट कलर और डार्क कलर में जो गैप रहता है उसको बढ़ाने में काम करता है, मतलब लाइट कलर को और लाइट करेगा और डार्क कलर को और ज़्यादा डार्क करेगा। तो अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा आपको दिखाई देगा कि हमारा जो बैलून्स है वो और भी उभर के नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग एक्सपोजर को एडजस्ट करें तो आपको और एक क्लीन लुक नज़र आएगा। इसके बाद रहता है हाइलाइट्स, तो अभी हम लोग इसको रिसेट कर देते हैं ताकि आप प्रॉपर्ली देख पाओ कि किसको चेंज करने से क्या हो रहा है। हाइलाइट्स हमारे टारगेट करता है मेनली वाइट एरियाज को, जो कि एक्जैक्टली वाइट रहेंगे या फिर वाइट से थोड़ा बहुत रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आप हाइलाइट्स को बढ़ाते हो तो जैसे भी ये उसी एरिया को इफेक्ट करेगा जहाँ पे ज़्यादा वाइटिश है, जैसे कि वाइट बैलून या फिर वाइट स्काई या फिर जो हमारा थोड़ा सा वाइटिश ब्लर एरिया है। शेडो टारगेट करता है डार्क एरियाज को, तो अगर मैं इसको रिड्यूस करूँ तो जितने भी डार्क एरियाज रहेंगे वो भी और ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, और अगर बढ़ा दूँ तो ये वाइट हो जाएगा क्योंकि इन्वर्स रहता है। और ये तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, वाइट वाइट एरियाज को टारगेट करता है, ब्लैक ब्लैक एरियाज को टारगेट करता है। तो अगर हम लोग वाइट को रिड्यूस कर दें तो हमारा सीन ब्लैक हो जाएगा, बढ़ा दें तो वाइटिश हो जाएगा। सेम ब्लैक को अगर रिड्यूस करें तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, और इंक्रीज कर दें तो पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। और आखिर रहता है ब्रिलियंस, ये भी एक्सपोजर की तरह रहता है, लेकिन ये पूरे सीन को ब्राइट नहीं करता, कुछ कुछ सिलेक्टेड एरियाज को ही सिलेक्ट करके ये ब्राइट करता है। और हम लोग कभी भी एक ही चीज़ को एडजस्ट नहीं करते, हम लोग मिला के सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। तो एक बार के लिए मैं आपको सारा करके दिखाता हूँ। हम लोग सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक्सपोजर को भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो आपको उनको ध्यान रखना रहेगा। इसको मैं 40 तक ले लेता हूँ। थोड़ा सा हाईलाइट्स को बढ़ा देते हैं, शेडोज को थोड़ा कम कर देते हैं, और फिर से अगेन वाइट को और थोड़ा बढ़ाता हूँ, और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम करता हूँ, और ब्रिलियंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अभी अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे हमारा जो मेन क्लिप था और अभी कलर ग्रेडिंग के बाद क्लिप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, जो कि पहले ऐसा था और अभी ये इस तरह से हो चुका है। आप चाहो तो साइड बाय साइड कंपैरिजन भी ओपन कर सकते हो। वीडियो में आके आपको बस लेना है मास्क और एक हॉरिजॉन्टल मास्क लगा देना है। अब ये लोड नहीं हुआ है, तो अगर मैं स्प्लिट ऑप्शन लूँ तो आपको दिखाई देगा कि जो नीचे वाला है वो हमारा ओरिजिनल है और ऊपर वाला कलर ग्रेडिंग करने के बाद है। तो कलर ग्रेडिंग से हम लोग अपने क्लिप को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बेसिक ऑप्शन नहीं रहता, और भी ऑप्शंस रहता है। तो देखते हैं बाकी ऑप्शंस, इसको मैं हटा देता हूँ और फिर से आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट्स में। तो ये हो गया हमारा बेसिक, जिसमें और 4 ऑप्शन बचा हुआ है। शार्पन क्या काम आता है, अगर आपको अपने एजेस को शार्प करना है या फिर वीडियो को और ज़्यादा क्लियर बनाना है तो हम लोग शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ आपको दिखाई देगा यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट आउटलाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कभी कभी ये काम आता है जब आपका थोड़ा सा ब्लर हो, क्योंकि अब अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। सेम अगर आप शार्पनेस बढ़ा रहे हो तो आप इसके साथ साथ क्लैरिटी को भी बढ़ा सकते हो ताकि ज़्यादा आउटलाइन ड्रॉ ना हो, ये उसको चेक में रखता है। तो अभी अगर मैं शार्पनेस बढ़ाऊँ क्लैरिटी के बाद तो आपको आउटलाइन तो दिखाई देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखाई देगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, अगर आप शार्पनेस यूज़ कर रहे हो तो क्लैरिटी को भी यूज़ करो। नेक्स्ट रहता है पार्टिकल इफेक्ट, अगर आपको अपने क्लिप में पार्टिकल्स डालने हैं इस तरह से दाना दाना बन जाएगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको फेड करना है, मतलब थोड़ा सा कलर को फेड आउट कर देना है, तो ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है विजनेट, जो कि एक सर्कुलर ब्लैक एरिया बनाने में काम आता है। अगर मैं इसको माइनस की तरफ लूँ तो सर्कुलर वाइट एरिया बनेगा इस तरह से, और बीच का क्लियर रहेगा, साइड में बाउंड्री बन जाएगा सर्कल शेप में। प्लस की तरफ लूँ तो ब्लैक बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो मेन ऑडियंस का फोकस है वो सेंटर एरिया में जाए, तो उस केस में विजनेट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया बेसिक। और अगर आपने कुछ भी चेंज किया, आप चाहते हो अपना खुद का एलयूटी टेबल बना के या फिर प्रीसेट बना के रखना चाहते हो, तो आप सेव एज प्रीसेट कर सकते हो, जिससे आपका एक प्रीसेट बन जाएगा। नेक्स्ट रहता है HSL। HSL का मीनिंग है ह्यू, सेचुरेशन और लाइट, जिसको हम लोग ब्राइटनेस भी बोलते हैं। अगर मान लेते हैं इस सीन में मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर कलर को ही चेंज करना है, सारे कलर को चेंज नहीं करना, उस केस में हम लोग HSL को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी येलो बैलून आपको दिख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनका कलर चेंज करके मैं ऑरेंज या फिर रेड कर दूँ। उस केस में मैं बेसिक पे नहीं जाऊँगा, मैं आऊँगा HSL पे, ताकि मैं उस पर्टिकुलर कलर को ही कंट्रोल कर पाऊँ। इसमें ऑलरेडी कुछ कुछ प्रीसेट दिए हुए हैं कलर के, जैसे कि अगर मैं बोला ये येलो को चेंज करना है तो मैं ऑरेंज ले सकता हूँ, और फिर यहाँ पे अगर मैं ह्यू को चेंज करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ जो ऑरेंज कलर के एरियाज थे यहाँ पे सीन में, सिर्फ वही चेंज हुए येलो में। इसका सेचुरेशन और हम लोग डेप्थ कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
जिससे सिर्फ वही सिलेक्टेड एरिया आपको दिखाई देगा कि वाइट हुआ, बाकी एरिया उतने के उतने में ही इफेक्टेड है। और अगर उससे कोई रिलेटेड कलर है तो वो भी इफेक्ट होता है। प्लस आप ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर मैं सब सिचुएशन जीरो करूँ और ब्राइटनेस को एडजस्ट करूँ तो आपको दिखाई देगा ये डार्क और लाइट हो रहा है। और अगर आपको यहाँ पे प्रीसेट में आपका कलर दिखाई नहीं दे रहा जो आप चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कलर पिक कर लो, यहाँ पे प्लेस करो और फिर उस कलर को आप नया ऐड करके एडजस्ट कर पाओगे। तो अभी मैं उस पर्टिकुलर कलर को या तो ग्रीन कर सकता हूँ, ब्लैक एंड वाइट कर सकता हूँ, या फिर कोई और चीज़ भी कर सकता हूँ। तो अगर पर्टिकुलर कलर आपको चेंज करना है तो आप HSL यूज़ करोगे। और अगर रीसेट करना है तो यहाँ पे रीसेट ऑप्शन रहता है, जिससे हम लोग ओरिजिनल जो हमारा बेसिक सेटअप था वहाँ पे वापस आ जाएगा। नेक्स्ट रहता है कर्व्स। तो इसको फिर से और एक बार मैं बेसिक को भी रीसेट कर देता हूँ और कर्व्स में आते हैं। कर्व में हम लोग 4 कलर को चेंज कर सकते हैं कलर वाइज। एक रहता है रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लू, जिसको हम प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, और वाइट को बोला जाता है ल्यूमा। यहाँ पे 2 डॉट्स रहते हैं जिसको टोन्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे डाविंची रिजॉल्व यूज़ करोगे तो उसमें इसको टोन्स बोलते हैं। ये रहता है लो टोन्स, ये रहता है हाई टोन्स, और बीच का जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं मिड टोन्स। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, ऐसे ऊपर करके ड्रैग करूँ तो आपको दिखाई देगा ये वाइट फील हो रहा है। तो अगर वाइट फिल करना है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कलर जैसे रेड भी अगर ले लूँ, रेड फिल करना है तो हम लोग इस वाले जो लो टोन्स कलर है उसको हाई कर देंगे। अगर हम लोग हाई टोन्स को हटाते हैं तो आपको दिखाई देगा ये पूरा पूरा वाइट हो जाएगा। और अगर मिडिल में से करना है तो हम लोग नया पॉइंट भी डाल सकते हैं और उसके बाद भी मूव कर सकते हैं। तो ये मोस्टली प्रोफेशनल्स में काम आता है। आपको अगर रिमूव करना है कोई भी पॉइंट तो आप राइट क्लिक करें तो उसके ऊपर हट जाएगा। सेम हम लोग रेड के लिए भी कर सकते हैं, अगर रेड फिल करना है या फिर रेड रिमूव करना है। ग्रीन और ब्लू के लिए भी कर सकते हैं। ये अभी आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग इसमें पूरा पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर कलर फिल्टर लगाना है बिना फिल्टर्स में जाए, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पूरा रेड फिल्टर लगाना है अपने वीडियो में, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, अपने अगर वीडियो को रेड तरफ ड्रैग कर दूँ इस तरह से, तो मेरा रेड फिल्टर लग जाएगा। या फिर इस पॉइंट को हटा के अगर मेरे को कम्प्लीटली रेड ही करना है तो इस तरह से भी कर सकता हूँ। और सेम रहता है ग्रीन और ब्लू के लिए। आप या तो कोई पर्टिकुलर चैनल को सिलेक्ट करके कर सकते हो चेंज, या फिर सारे कलर्स को भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कलर व्हील, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है यूज़ करने के लिए। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हम लोग ऑलरेडी बेसिक में सीख चुके हैं, टिंट, ऑफसेट, उसको अगर आपको कलर व्हील के थ्रू से यूज़ करना है तो बस ये उसके लिए रहता है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस या फिर एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको RGB के लिए अलग अलग मिल जाएगा ऑप्शन। अगर आपको रेड का टिंट कंट्रोल करना है, शेडोज कंट्रोल करना है रेड के लिए, तो आप यो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली आप नंबर टाइप कर दो या फिर इस पॉइंटर को आप मूव कर सकते हो किस तरफ लेना है, तो वो कलर को मिक्स कर देगा। और यहाँ पे आपको वैल्यू बता देगा कि कितना वैल्यू मिक्सअप हो रहा है। और कुछ चेंज नहीं करना है तो उसको मिडिल में रिटर्न ले आओ। मिडिल में आप मैनुअली नहीं ले पाए तो यहाँ पे रिसेट क्लिक कर दो। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता, ये बेसिक का ही एक ऑप्शन है, लेकिन इसमें हम लोग एक व्हील के थ्रू से उसको यूज़ कर रहे हैं। और आखिरी रहता है मास्क। जैसे कि मैंने बताया, अगर मेरे को पूरे सीन में कलर अपना नहीं लगाना है, सिर्फ कोई पर्टिकुलर एरिया में लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड मास्क करूँगा और फिर मेरे को वेट करना है मास्क आने तक। ये मास्क आ गया। अब अगर मैं चेंज करता हूँ कुछ भी, तो सिर्फ वो उतना ही एरिया में चेंज होगा जितना मैंने मास्क ले रखा है। आप देख सकते हो जैसे मैंने LUT ऑन किया, सिर्फ जितना मेरा मास्क्ड एरिया था उतना ही कलर हुआ है। इसको मैं अगर चेंज करूँ तो वो भी अपडेट हो जाएगा। और अगर रिमूव करना है तो यहाँ से मार्क को हटा दो, ये हट जाता है। और फिर आप जाके बेसिक में जैसा जो LUT था उसको रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह से कलर ग्रेडिंग यूज़ होता है। हालांकि ये प्रोफेशनली यूज़ ज़्यादा नहीं होता कैपकट में कलर ग्रेडिंग, आप नॉर्मल कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल कलर ग्रेडिंग चाहिए तो उसके लिए डाविंची रिजॉल्व भी यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे बाकी बचे हुए ऑप्शंस जो कि रहता है ऑडियो।